the video. So today we are going to talk about the AWS console. So let's go to AWS console. For that we have to go to Google Chrome. तो आप Google Chrome पे जाएंगे एंड आप यहाँ टाइप करेंगे aws.amazon.com. When you enter, you will see this kind of screen. आप यहाँ पर right side top पे जाएंगे, sign into the console and click here. Now a sign in page will appear in front of you. आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर दो यूजर्स हैं, रूट यूजर एंड IAM यूजर. सो द पर्सन हु हैज क्रिएटेड द अकाउंट, जिसने अकाउंट क्रिएट किया है, जिसने अपने क्रेडेंशियल सेट किए हैं, जिसने अपनी आईडीज प्रोवाइड की हैं, वो पर्सन होता है अकाउंट ओनर. एंड जो अकाउंट ओनर होता है वही होता है रूट यूजर. तो अगर आपने खुद का अकाउंट क्रिएट किया है और आप अपने अकाउंट में लॉगिन होना चाहते हैं तो आप लॉगिन होंगे एज अ रूट यूजर. अब आपके माइंड में ये चीज आएगी कि मैम हम सब तो अपना अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन करेंगे, सो व्हाट इज द नीड ऑफ द अदर वन, राइट? IAM यूजर की जरूरत क्या है? तो मैं आपको बताती हूँ. IAM स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, राइट? तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हो, राइट? तो जो प्रोजेक्ट होता है वो एक कंसोल पे परफॉर्म होता है, राइट? एक कंसोल पे किया जाता है, एक ही कंसोल पे मल्टीपल टीम मेंबर्स वो प्रोजेक्ट को परफॉर्म करते हैं, वो प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं. तो अब देखिए, अगर आपके टीम में 10 लोग हैं, तो आप उन 10 लोगों को अपने रूट यूजर की आईडी पासवर्ड नहीं दे सकते. द रीजन इज कि आप कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि किस बंदे ने क्या किया. तो फॉर दिस रीजन यू क्रिएट IAM यूजर्स. तो IAM यूजर कोई भी अपने आप को खुद नहीं बना सकता. जो रूट यूजर होता है वो ही अपने घर में जाके यानी अपने अकाउंट में जाके IAM यूजर्स क्रिएट करता है. तो अगर आपके अकाउंट में, आपकी टीम में अगर 10 लोग हैं तो आप 10 IAM यूजर्स क्रिएट करोगे अपने अकाउंट के लिए एंड आप उन लोगों को, उन 10 टीम मेंबर्स को उनके उनके आईडी और पासवर्ड दे दोगे. नाउ वंस दे लॉग इन फॉर द फर्स्ट टाइम, देन दे कैन चेंज देयर पासवर्ड. तो वो सब अपने अपने पासवर्ड चेंज कर सकते हैं जब वो लॉग इन करते हैं. इससे क्या होगा कि आपको भी उनका पासवर्ड ना पता नहीं होगा, राइट? तो ये चीज रहेगी, बट देन यू कैन ट्रैक कि कौन सा बंदा क्या काम कर रहा है. सो दैट इज IAM. IAM आपका एक टॉपिक है जो आगे आएगा जब हम लोग क्लासेस करेंगे तब. सो राइट नाउ विल लॉग इन एज रूट यूजर. So let me provide my email address and the password. Okay, now this is the AWS console in front of you. तो अगर आपने कभी भी Amazon की ई-कॉमर्स वेबसाइट को यूज किया है तो आपके लिए कंसोल बेहद आसान होने वाला है. ओके, सो कंसोल को समझना हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम ये वाले सेक्शन को देखते हैं. ये सेक्शन है रिसेंटली विजिटेड. तो अगर आपने नया नया अकाउंट बनाया है और आप पहली बार ओपन कर रहे हो तो आपको ये सेक्शन नजर नहीं आएगा, राइट? मैंने इतनी सारी चीजें विजिट की हैं इसलिए मुझे नजर आ रहा है. आपको अगर ना नजर आए आप परेशान मत होना, कोई एरर नहीं है ये. अब आप यहाँ पर देखो, राइट हैंड साइड टॉप पे यहाँ पे आपका नाम नजर आएगा. ठीक है, तो ये जिसका भी अकाउंट है उसका नाम नजर आ रहा है, आपको आपका नाम नजर आएगा. ऐसा ही कुछ होता है Amazon की ई-कॉमर्स वेबसाइट पे भी, राइट? आप जाते हो तो आपका राइट टॉप पे आपका नाम आपको नजर आता है, राइट? अब आप यहाँ पर क्लिक करो. आप जैसे ही क्लिक करोगे आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नजर आएगी. फॉर एग्जाम्पल आपकी अकाउंट आईडी, आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप बिलोंग करते हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सर्विस कोटास, बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपने अगर कभी ऑर्डर हिस्ट्री देखी है Amazon की ई-कॉमर्स वेबसाइट पे, अगर आपने कभी भी ऑर्डर हिस्ट्री देखी होगी ना, आपके लिए समझना बेहद आसान है. तो ऑर्डर हिस्ट्री में आपने पिछले मंथ क्या ऑर्डर किया, उसके पिछले मंथ क्या ऑर्डर किया, कौन से आर्टिकल पे कितना डिस्काउंट लगा, राइट? ये सारी चीजें आपको नजर आती हैं. उसी तरीके से बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट पे आपके पिछले मंथ का बिल क्या आया, उसके पिछले मंथ का बिल क्या आया, कौन सी सर्विस कितनी देर चल रही थी जिसके कारण आपका ये बिल आया है, राइट? एंड वो कौन से रीजन में चल रही थी, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं. तो दिस इज बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट. Then coming to security credentials. Security credentials. Credentials क्या होते हैं? जब भी हम credentials सुनते हैं ना, यूजर आईडी पासवर्ड, कुछ इस तरीके की चीजें हमारे माइंड में आती हैं, राइट? तो ये भी वही चीज है कि आपके अकाउंट के जो सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स वगैरह है वो यहाँ से मैनेज हो सकते हैं. ओके, नाउ साइन आउट आप सबको पता ही होगा. इंस्टा, फेसबुक, हर जगह आप साइन आउट करते हो, साइन इन, साइन आउट. तो इस कंसोल से आप बाहर चले जाएंगे अगर आप साइन आउट करते हैं तो. ओके,
अब जस्ट इसके लेफ्ट पे आते हैं, तो यहाँ पर नॉर्थ वर्जीनिया लिखा है। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ कि आप अगर Amazon के ई कॉमर्स वेबसाइट पे कभी विजिट करते हो, राइट? तो अगर आप amazon.in पे जाते हो, फॉर एग्जाम्पल amazon.in, अगर आप amazon.in पे जाते हो तो आप देखोगे यहाँ पर इंडिया का फ्लैग है, राइट? एंड अगर आप amazon.com पे जाते हो तो आपको नजर आएगा यहाँ पर यूएस का फ्लैग। तो एक्चुअली क्या है, दिस इज रीजन, राइट? तो लेट मी टेल यू व्हाट इज रीजन। तो यहाँ पर आपको नॉर्थ वर्जीनिया नजर आ रहा है, राइट? तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आई थिंक पिछले के पिछले वीडियो में मैंने बताया होगा कि देर इज समथिंग कॉल्ड डेटा सेंटर। Amazon क्या करता है, Amazon जैसे एक कंपनी है, उसने बड़े बड़े प्लॉट्स ले रखे हैं, राइट? तो वो प्लॉट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो उस प्लॉट पे वो क्या करते हैं, अपने जितने भी हार्डवेयर्स होते हैं ना, उसको स्टोर करते हैं। एंड आप अगर Amazon से किसी कोई सर्वर मांगते हो या कोई स्टोरेज मांगते हो, किसी भी चीज का एक्सेस मांगते हो, तो वो हार्डवेयर अपनी लोकेशन पे होता है, आपको उसका एक्सेस मिल जाता है रिमोटली। यानी आप अपने घर में बैठ के, अपनी जगह पे बैठ के उस हार्डवेयर पे काम कर सकते हो, उस पे अपना डेटा रख सकते हो, उस पे जो भी चीजें करनी है, वेबसाइट होस्ट करना है, आप वो सारी चीजें कर सकते हो। एंड देन आपका काम हो जाने के बाद आप उसको रिटर्न कर सकते हो। ओके, तो ये हार्डवेयर एक्चुअली में कहाँ पे रखा हुआ है, ये डिसाइड करता है रीजन। तो अगर आपका रीजन नॉर्थ वर्जीनिया है और यहाँ पे मैं एक सर्वर लेती हूँ, तो मेरा सर्वर जो है वो नॉर्थ वर्जीनिया के किसी डेटा सेंटर में पड़ा होगा और मैं एक्सेस करूंगी अपने लोकेशन से, यानी नोएडा से। तो उसी तरीके से अगर मेरा रीजन मान लीजिए लेट्स से सिंगापुर है, तो मेरा जो सर्वर मैं यहाँ पर लूंगी, अगर मैं कोई सर्वर लेती हूँ, तो वो सिंगापुर के किसी डेटा सेंटर में पड़ा हुआ है और मैं एक्सेस कहाँ से करूंगी, अपने लोकेशन से। तो मुझे अगर 4 दिन एक्सेस करना है, मैं 4 दिन एक्सेस करूंगी एंड जब मेरा काम हो जाएगा मैं उसको टर्मिनेट कर दूंगी, मैं उसको वापस कर दूंगी। तो मुझे बस 4 दिन के पैसे देने पड़ेंगे। तो यही है एडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट। अब इसके लेफ्ट में जो चीज दी गई है, दिस इज जस्ट फॉर द लुक एंड फील। तो आपको अगर बैकग्राउंड डार्क करना है, बैकग्राउंड लाइट करना है, तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं इससे। दैट्स इट। नाउ कमिंग टू दिस इज सपोर्ट। तो ये जो आइकन है ये सपोर्ट का ही आइकन है। एंड आपको कोई भी परेशानी होती है कंसोल से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल आपकी कोई सर्विस है जो बंद नहीं हो रही है, आपकी कोई बिलिंग है जो पता नहीं कैसे जनरेट हो रही है, आपको समझ नहीं आ रही, राइट? तो कोई भी इशू होता है तो आप सपोर्ट पे एक टिकट रेज कर सकते हैं, राइट? तो इट्स जस्ट लाइक अ रेगुलर सपोर्ट। आप यहाँ पर टिकट रेज करते हैं एंड दे गेट टू कॉल यू बैक, और यू कैन यूज अ चैटबॉट टू रिजॉल्व योर इशू। ओके, नाउ कमिंग टू द नोटिफिकेशन पार्ट। तो ये जो नोटिफिकेशन टाइप की चीज दिख रही है, ये बेसिकली हेल्थ नोटिफिकेशन के लिए, आपके रिसोर्सेज की हेल्थ की नोटिफिकेशन इधर आती है। एंड इसके लेफ्ट में जो चीज है, दिस इज क्लाउड शेल। तो स्क्रिप्टिंग के लिए ये यूज होता है, ठीक है? बट राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट। सो विल गो स्ट्रेट टू द लेफ्ट टू द सर्विसेज। नाउ सर्विसेज, अगर आप Amazon की ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हो तो इसी जगह पे आपको नजर आती हैं कैटेगरीज। कैटेगरीज क्या होती है? कैटेगरीज होती है, आपको शूज लेना है, आपको शर्ट लेना है, आपको यूटेंसिल्स लेने हैं, या फिर आपको फर्नीचर लेना है, राइट? जो भी चीजें लेनी है उसको ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है कैटेगरीज के अंदर, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको शर्ट लेना है तो आप फर्नीचर में तो नहीं जाओगे, है ना? आप क्लोथिंग में जाओगे, राइट? तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, आपको जो भी चीजें, जो भी सर्विसेज एडब्ल्यूएस से लेनी है, वो कैटेगराइज की गई है ब्रॉडली इन सर्विसेज, राइट? तो हम इस पे क्लिक करते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको कुछ मेजर सर्विसेज नजर आ जाएंगी जो एडब्ल्यूएस यूज करता है, राइट? एडब्ल्यूएस में सर्विसेज हर 4-5 दिन पे बनती रहती हैं, बट देयर आर फ्यू सर्विसेज दोज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बैकबोन ऑफ एडब्ल्यूएस। फॉर एग्जांपल EC2, S3, IAM, VPC, CloudWatch एंड many others, you will know about it, right? तो ये सारी सर्विसेज है। तो आप यहाँ से कोई भी सर्विस अपने पसंद की क्लिक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम क्लिकिंग ऑन EC2 से आप सर्वर्स वगैरह लेते हो, रेंट आउट करते हो, एंड ये आपके सामने ओपन हो जाएगी एंड देन आप यहाँ पे अपना काम कर सकते हो। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, ठीक है? आपको थोड़ा कंसोल का आइडिया लग गया, हम लोग बस ब्रीफ कर रहे थे, एंड लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू।